नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आपका स्टडी स्टार नितेश पर। आज हमारी पॉलिटी सीरीज़ का दूसरा दिन है। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप यूपीएससी या एसएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव? तो हमारा आंसर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? 100 या 70 या 85 या 65? तो मूल संविधान में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से 93 देशी रियासतों से थी, लेकिन विभाजन के बाद टोटल 299 थी। उसके बाद देशी रियासतों की संख्या 70, यानी कि मेरा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है, गणराज्य से, लोकतांत्रिक से, समाजवादी से, प्रभुत्व संपन्न से? तो हमारा आंसर ए, गणराज्य से। गणतंत्र का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो चुना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? भारत की स्वतंत्रता दिवस की स्वीकृति पर, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक संविधान सभा के विचार की स्वीकृति, या संघ और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत, या ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अधिवेशन का सिद्धांत? तो हमारा ऑप्शन सी, यानी कि एक सेकेंड, संघ और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या के.एम. मुंशी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष ऑप्शन सी, के.एम. मुंशी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? यूएस से, दक्षिण अफ्रीका से, या यूके से, कनाडा से? तो अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता कनाडा से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। यूके से हमारा विधि का शासन या विधायी प्रक्रिया ली गई है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 368 से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया था? जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से, अमेरिका से, या इंग्लैंड से? तो अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से प्रावधान लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 368? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करके उसमें तीन नए शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार प्रदान करता है?
अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 142 या अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 132। तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 यानी कि ऑप्शन ए। एक सेकंड दोस्तों, अनुच्छेद 142 जो कि सुप्रीम कोर्ट का पालन करना। अनुच्छेद 133 संबंधित है, सिविल मामलों में अपील कर सकते हैं। अनुच्छेद 132 अपीली क्षेत्राधिकार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अनुच्छेद 239 निम्नलिखित में से संबंधित है। उपराज्यपाल या संघ द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, राष्ट्रपति द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, या प्रधानमंत्री द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, या कैबिनेट मंत्रियों द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी, राष्ट्रपति द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ के लिए एक मंत्री के पद की शपथ में निहित है। दूसरी अनुसूची में, पहली अनुसूची में, या तीसरी अनुसूची में, या पांचवी अनुसूची में। तो संघ के लिए एक मंत्री पद की यानी शपथ हमारा तीसरी अनुसूची में है, जो कि दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, जो कि पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में आय या स्थिति या सुविधाओं एवं अवसरों में असमानताओं को कम करने के बारे में वर्णन करता है? 42वां संशोधन अधिनियम 1976, या 97वें संशोधन अधिनियम 2011, या 44वां संशोधन अधिनियम 1978, या 86वां संशोधन अधिनियम 2002। तो हमारा आय, स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों में असमानताओं को कम करने के बारे में ऑप्शन सी 44वां संशोधन अधिनियम 1978 बताता है। ठीक है दोस्तों, 42वां संशोधन अधिनियम 1976, इसमें धर्मनिरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विधेयकों में से किन विधेयकों के लिए भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? साधारण विधेयक, या धन विधेयक, या संविधान संशोधन विधेयक? तो ऑप्शन ए साधारण विधेयक में बुला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भारत के द्वारा होता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या राज्यसभा के, या लोकसभा के? तो हमारा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा स्थानांतरण हो सकता है, जो कि आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आपातकाल की घोषणा करते समय राष्ट्रपति को किसकी लिखित सलाह देनी होती है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, या मंत्रिपरिषद, या मुख्य न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति को किसकी लिखित सलाह लेनी होती है? मंत्रिपरिषद की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो कि आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, तो आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा या कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपको इसी तरह के और भी यूज़फुल कंटेंट लाकर दे सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत।